Hello students, my name is Rajkumar and welcome to the Akashdeep online classes. So in this lecture we'll see the integration using trigonometric identities. तो दो मेथड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट मेथड वाज यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड बेसिक अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस और सेकंड मेथड था जो अपना दैट इज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. वहां पे उस वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते थे ताकि अपना इंटीग्रेशन है जो क्या आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए. Then we used the standard formula and we got the answer. So this is the third method of evaluation of integration, that is integration using trigonometric identities. तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लिखेंगे. तो इस इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई इंटीग्रल्स दे रखा होगा उसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे जिससे वो फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा. और फिर अपन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और स्टैंडर्ड फॉर्मूला वी कैन इवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल. ठीक है, तो इसमें करने क्या वाले हैं वो लिखते हैं. Here we will use trigonometric identities. Here we will use trigonometric identities to bring the. Here we will use trigonometric identities to bring the given integral in standard form and then use the standard formula or substitution method to evaluate the integral. ठीक है, क्या बोला कि अपने को इंटीग्रल दे रखा होगा, उस इंटीग्रल में उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा होगा. देन विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके उस फंक्शन को अपन ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा. एंड देन विल यूज ईदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच एवर इज एप्लीकेबल. तो जो भी एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग अपन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे. वो यूज करके अपन उस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है. अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 9th में भी 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी अपन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू लिस्ट आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस मेथड. ठीक है, तो अपना नेक्स्ट हेडिंग लगाओ दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज. और ऑफ कोर्स ये फॉर्मूलाज अपने को याद करने हैं. तो हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज. ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूलाज की अपने को जरूरत पड़ेगी उनकी अपन लिस्ट बनाते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे तुमने. सबसे पहले तो साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है, होप ऑल ऑफ यू नो. साइन एक्स बाई कोस एक्स इज नथिंग बट टेन एक्स. ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला इज कोस एक्स बाई साइन एक्स. कोस एक्स बाई साइन एक्स इज नथिंग बट दैट इज कोट एक्स. और तीसरा रेसिप्रोकल फॉर्मूले तुम लोगों ने पढ़ रखे होंगे, जैसे कि साइन एक्स कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है तो साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1. सो आई एम अज्यूमिंग यू ऑल नो दीज फॉर्मूलाज. सो आई एम जस्ट क्विकली राइटिंग डाउन ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी आर यूजिंग. वैसे तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, तो फॉर कंप्लीशन सेक्स आई एम जस्ट राइटिंग डाउन ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है, फोर्थ अपने को पता है कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है. सो कोस एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है 1. नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना टेन एक्स और कोट एक्स का. टेन एक्स क्या होता है, कोट एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन एक्स इंटू कोट एक्स इक्वल टू 1. उसके बाद में अपने स्क्वायर आइडेंटिटीज पढ़ी थी, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. और नेक्स्ट आइडेंटिटी थी अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. और एट था अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो अपने 10th स्टैंडर्ड में कवर कर चुके हैं. और अभी 11th स्टैंडर्ड में अपने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे. अपने एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था दैट इज साइन ए प्लस बी का.
साइन ए प्लस बी, और कुछ बच्चों ने इसे पढ़ा होगा साइन एक्स प्लस वाई, एक ही बात है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दैट इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो अपन ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे अगर प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ भी प्लस साइन आ रहा है, तो अगर मैं दोनों फॉर्मूलों को मर्ज करना चाहूँ, साइन ए माइनस बी का लिखूंगा तो अगर यहाँ पे माइनस आ रहा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। तो इसके अंदर दो फॉर्मूले लिखे गए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर प्लस साइन कंसिडर करें तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन ले रहे तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा, ठीक है। इसी टाइप से अपने कोस का पढ़ा था, दैट इज कोस ए प्लस माइनस बी। इसको इसमें भी दोनों फॉर्मूलों को मर्ज कर देते हैं। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, अगर प्लस साइन आ रहा है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, इसमें एग्जैक्टली अपोजिट आएगा, ठीक। इसके बाद में अपने टेन का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज टेन ए प्लस माइनस बी। इसमें भी दोनों फॉर्मूले में मर्ज करके लिख रहा हूं। टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। ये तो हो गया अगर यहाँ पे अगर प्लस साइन ले रहे तो प्लस साइन लेंगे तो न्यूमरेटर में तो प्लस साइन आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस। अगर माइनस साइन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने 2x एंगल के फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे हमने ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, साइन 2x, साइन 2x इज नथिंग बट दैट इज 2 sin x cos x, और साइन 2x का 10x के टर्म्स में अपन ये पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज 2 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। और फॉर्मूले देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x के अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो cos x के टर्म्स में, एक cos x और sin x के टर्म में। तो cos 2x का एक फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक फॉर्मूला था अपना दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फाइनली एक फॉर्मूला था 10 के टर्म्स में दैट इज 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज 10 2x, होप ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला। 10 2x में क्या आता है, 2 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। इसके बाद में अपने 3x के फॉर्मूले पढ़े थे। सबसे पहले sin 3x का देखते हैं। sin 3x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। फिर था cos 3x, cos 3x में क्या आता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो अभी अपन जस्ट फॉर्मूलों की लिस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, क्योंकि इन सब फॉर्मूलों का यूज करके ही अपना इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले हो गए अपने पास, तो हमने 16 फॉर्मूले कर लिए। नेक्स्ट फॉर्मूले अपने इस टाइप के फर्क है, जैसे कि मैं से बोलूं 2 sin x cos y, 2 sin x cos y अपना होता है दैट इज sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ये सब फॉर्मूले अपन 11th क्लास में कर चुके हैं, सो आई एम जस्ट क्विकली राइटिंग डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। दूसरा फॉर्मूला था 2 cos x sin y, इसमें क्या करते हैं, sin x प्लस वाई में से sin x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। अगला फॉर्मूला है दैट इज 2 cos x cos y, तो 2 cos x cos y के लिए क्या करते हैं अपन, दैट इज cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला इज माइनस 2 sin x sin y। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब sin x sin y साथ में आ रहा है तो यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस 2 आते हैं तो क्या करते हैं, cos x प्लस वाई माइनस ऑफ cos x माइनस वाई, ठीक है। तो आई होप फॉर द टाइम बीइंग दीज फॉर्मूलाज आर एनफ। और एक इस टाइप की चीजें भी अपन कर सकते हैं कि cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पे cos x की पावर 2 है, तो cos x की पावर 2 को अगर मेरे को लीनियर में कन्वर्ट करना हो तो मैं इस टाइप की चीजें बोल सकता हूँ, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बटा 2। ये वैसे कुछ नहीं है, ये cos 2x के फॉर्मूले से जनरेट किया गया है। cos 2x का फॉर्मूला लिख लिया cos x के टर्म में, तो वहां से मैंने cos स्क्वायर x का वैल्यू निकाल लिया। इसी टाइप से sin स्क्वायर x का क्या होता है, दैट इज 1 माइनस cos 2x बाई 2, ठीक है।
उनको याद रखने की ट्रिक ऐसे बोल सकते हैं कि जब cos 2x का फॉर्मूला लिखते हैं तो 2 cos स्क्वायर एक्स आता है, जो cos स्क्वायर एक्स वाला टर्म प्लस साइन के साथ आता है तो भी यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स में प्लस आएगा। और यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं जब cos 2x का वैल्यू sin स्क्वायर एक्स के टर्म में लिखते हैं तो sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन के साथ आता है, जैसे 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, तो वहां पे क्या होता है, तो इसी टाइप से यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स में क्या आएगा 1 - cos 2x by 2। ठीक है, सो आई होप फॉर द टाइम बीइंग दीज फॉर्मूलाज आर एनफ। तो अपन ने इन फॉर्मूलों को अच्छे से अपन ने कॉपी में नोट डाउन कर लिया। अब अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जिससे अपने को ये पता फील आ जाए कि कौन सी जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, तो कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक सर। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, दैट इज इंटीग्रल 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो पता है कि ये तो किसका फॉर्मूला है, sin 2x का है, तो इसकी जगह तो डायरेक्टली मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, sin 2x। अब sin x का इंटीग्रल आता है कि sin के आर्ग्यूमेंट में लीनियर आ गया, लीनियर आ गया तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो इसको तो मैं अक्ष की तरह ट्रीट करके कर सकता हूं, बस इतना ध्यान रखना है कि अक्ष के कोफिशिएंट से मेरे को फाइनली जो भी इंटीग्रल आएगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज माइनस cos 2x और डिवाइडेड बाई अक्ष का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया प्लस c, तो ये मेरा आंसर आ गया। लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रल tan x + 1 डिवाइडेड बाई tan x - 1, ये इंटीग्रेट करना है। तो सब पहला स्टेप तो क्या किया, tan x को मैंने sin cos के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो tan x को ऐसे लिखा sin x by cos x + 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाले tan x को भी मैंने क्या लिखा sin x by cos x -1 और यहाँ पे dx। एलसीएम वगैरह लिया तो इन न्यूमरेटर आई विल गेट sin x + cos x डिवाइडेड बाई cos x, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा sin x - cos x डिवाइडेड बाई cos x। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला यूज हो जाएगा, अगर मैं sin x - cos x को t पुट कर दूं तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में जनरेट हो रहा है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो वो तो cos x यहाँ पे आ रहा है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और ये माइनस माइनस प्लस, तो एग्जैक्टली सेम डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में जनरेट हो रखा है, तो इसलिए मैंने क्या पुट कर दिया, पुट sin x - cos x = t। तो sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या, दैट इज माइनस sin x, और यहाँ पे x का डिफरेंशियल एलिमेंट दैट इज dx = dt। तो ये मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा sin x + cos x × dx = dt। अब इंटीग्रल की तरफ गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रल sin x + cos x × dx, इसको तो अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt से, तो ये तो गया dt डिवाइडेड बाई sin x - cos x क्या सब्स्टिट्यूट किया t, तो ये तो 1/t का इंटीग्रल है, एंड वी ऑल नो वेरी वेल इंटीग्रल ऑफ 1/t इज नथिंग बट ln mod t + c। अब अपने को आंसर अक्ष के टर्म में चाहिए तो t का वैल्यू वापस अक्ष के टर्म में रिप्लेस कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ t वी हैव टू रिप्लेस sin x - cos x, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा ln mod sin x - cos x + c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रल sin स्क्वायर x। ठीक है, इंटीग्रल sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x का अभी फॉर्मूला देख के आए थे अपन, मैंने बताया था cos स्क्वायर x को अपन cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं और sin स्क्वायर x को भी cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो sin स्क्वायर x की जगह अपन लिख सकते हैं 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां से क्या किया, 2 को सेपरेट किया दोनों के नीचे, तो 1/2 माइनस cos 2x by 2, तो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन आ गए और दोनों के बीच माइनस साइन है, तो इंटीग्रल को मैं माइनस साइन पे ब्रेक कर सकता हूँ, सो आई विल गेट 1/2 इंटीग्रल dx माइनस 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रल 1 दैट इज x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज नथिंग बट sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। फर्दर सिंप्लीफाइंग विल गेट x/2 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 2 × 2 कितना हो गया 4, और फाइनली क्या ऐड करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, दैट इज इंटीग्रल
साइन टू द पावर 4 x, इसका करना है। तो पावर 4 आ गई, मेरे को 4 को रिड्यूस करना है। मतलब जब भी अपन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है, जब उसकी पावर आ गई तब प्रॉब्लम है। जैसे मैं बोलूं साइन 100x है, तो वो तो 100x आ गया, तो साइन के आर्ग्यूमेंट में लीनियर आ गया, तो उसको तो अपन कर सकते हैं। मतलब साइन के पावर में कोई नंबर आ गया तब उसका इंटीग्रेट करना मुश्किल है। अगर मेरे पास इस टाइप की चीजें आ गई, कोई मेरे को ऐसे बोले इंटीग्रेट cos 1000x, तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों अक्स के कोस के आर्गुमेंट में लीनियर आ रहा है। अगर लीनियर आ रहा है तो इसको मैं अक्स की तरह ट्रीट करके कर सकता हूं, और जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोस अक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अक्स, और डिवाइडेड बाई अक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1000। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो जितनी पावर है उस पावर को रिड्यूस करके जो बड़ा नंबर अपन आर्ग्यूमेंट में लाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो साइन पावर 4x है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाया तो नीचे तो 1 बाई 2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया। यहां पे आएगा 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, उसको अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर 2x। ठीक है, तो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई किया दैट इज 1/4 इंटीग्रल dx माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2/4 है तो दैट इज 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रल कोस 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल, अब यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर 2x। ठीक है, अब वापस स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वापस लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आई नो कोस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस कोस 2x बाई 2। मतलब जितना अगर स्क्वायर के अंदर 1 एक एंगल आ रहा है तो उसका डबल 2x के फॉर्म में लिखते टाइम आ रहा है, तो कोस स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से तो कितना हो जाएगा 1 का इंटीग्रल x, सो दिस विल बी x/4 माइनस 1/2। कोस 2x का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको ब्रेक करेंगे सो 4 इंटू 2 8, सो दिस विल बी 1/8 इंटीग्रल dx प्लस 1/8 इंटीग्रल कोस 4x dx। ठीक है, सिंप्लीफाई किया दिस विल बी x/4 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस x/8, और यहां पे क्या होगा cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज साइन 4x डिवाइडेड बाई ये 1/8 पहले से इंटू यहां पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये एक लीनियर है तो लीनियर से डिवाइड करना पड़ेगा, और फाइनली क्या ऐड करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। अब सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज x/4 और दिस इज x/8, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 3x/8, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें ऐसे लिख लिया इसको साइन एक्स इंटू कोस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को पता है कि साइन एक्स और कोस एक्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, उसको तो साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस यहाँ पे एक चीज की कमी है 2 नहीं है, तो मैंने क्या किया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर 4 के फॉर्म में बाहर आएगा, तो 4 को कंपनसेट करने के लिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। सो फाइनली आई विल गेट 1/4 इंटीग्रल दिस विल बी साइन 2x होल स्क्वायर। तो ये तो इस टाइप का आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये तो इस टाइप की चीज होगी साइन स्क्वायर एक्स, एंड वी नो वेरी वेल दैट साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। मतलब यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे उसका डबल एंगल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2x है तो उसको कोस 2x में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डबल 2x का डबल कितना हो जाएगा 4x। सो आई विल गेट 1 और 4 इंटीग्रल 1 माइनस कोस 2 का डबल कितना हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 2। सो आई विल गेट 1/8 इंटीग्रल dx माइनस 1/8 इंटीग्रल कोस 4x dx। सिंप्लीफाई किया 1 का इंटीग्रल x डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1/8 कोस 4x का इंटीग्रल दैट इज साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। सिंप्लीफाई किया दिस विल बी x/8 माइनस 1/32 एंड हियर वी हैव साइन 4x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है
इंटीग्रेट dx अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको ऐसे लिखा 1 प्लस कोस एक्स है, 1 प्लस कोस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। कैसे, ऐसे सोचा कि मेरे पास ये फॉर्मूला था कोस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या देखा था, दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैंने दूसरी साइड रिप्लेस किया, सो आई विल गेट 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब मैंने क्या किया, थीटा की जगह मैंने 2 थीटा की जगह मैंने अक्स रिप्लेस किया, ठीक है, क्योंकि मेरे को 1 प्लस कोस अक्स जनरेट करना है, तो 2 थीटा की जगह अक्स रिप्लेस किया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अक्स बाई 2। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह अक्स इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अक्स बाई 2। तो 1 प्लस कोस अक्स की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज 2 कोस स्क्वायर अक्स बाई 2। तो यहां से कितना आएगा, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 दैट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये तो वापिस ये तो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जाते हैं दैट इज टेन थीटा, बट यहाँ पे अक्स नहीं है, अक्स बाई 2 है, तो कोई बात नहीं कि अक्स बाई 2 है तो अक्स सेक स्क्वायर के आर्ग्यूमेंट में लीनियर है, तो लीनियर का इंटीग्रेशन करना आता है। सबसे पहले तो सेक स्क्वायर का नॉर्मली कर दिया और फिर अक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। सो फाइनली आई विल गेट दैट इज फ्रॉम हियर आई विल गेट 1 ओवर 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज 10x बाई 2 और डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, अक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो इस बार मेरे को 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फाइनली प्लस c। तो ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल मेरा आंसर क्या आएगा, दैट इज सो माय फाइनल आंसर विल बी, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आई होप, तो यहां से आ जाएगा 10x बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बस तुम लोगों को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए और अप्लाई करते जाओ, उससे वो ऑटोमेटिकली अपना जो इंटीग्रल है वो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाए और अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट 10 टू द पावर 4x dx। ठीक है, तो 10 टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन तो आता नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, अब 10 स्क्वायर एक्स है तो 10 स्क्वायर एक्स को तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज दिस 10 स्क्वायर एक्स कैन बी इजीली बी कन्वर्टेड इनटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो पहले वाले 10 स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे लिखा दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिखा 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 10 स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो आई विल गेट इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स dx। तो फर्स्ट वाले में तो 10x को t सब्स्टिट्यूट करने से सेक स्क्वायर एक्स उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेकंड में 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, दैट इज अगेन वेरी इजी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में पुट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, 10 स्क्वायर एक्स सॉरी 10x को टी पुट करेंगे, 10x को टी पुट करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां से क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। और सेकंड में क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स को वापस सेक स्क्वायर एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो अपन वैसे भी लेक्चर नंबर 2 या 3 में देख चुके हैं इजीली, तो यहां से मैं से बोल सकता हूं कि इक्वल टू, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर, 10x को मैंने टी से रिप्लेस किया तो टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स dx किस में चला जाएगा dt में, माइनस इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा मेरा टी क्यूब बाई 3, माइनस साइन को अंदर लिया, सो दिस विल बी इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल dx, सो दिस विल बी टी क्यूब बाई 3, तो t का वैल्यू क्या है 10x, सो दिस विल बी 1/3 10 क्यूब एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज 10x प्लस 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x, और फाइनली क्या ऐड करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज इंटीग्रेट 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसके लिए क्या किया 10 स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो आई विल गेट 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू
कोस स्क्वायर एक्स और dx। तो इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, सो आई विल गेट इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल, अब जो टेन स्क्वायर एक्स है उसको ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई में अपने पास क्या है कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना तो आता है, दैट इज टेन स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, सो आई विल गेट इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको ब्रेक कर दिया, सो फाइनली आई विल गेट इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन सेपरेटली कर चुके, फिर भी अपन ने वापस लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, इसको ब्रेक करेंगे माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx प्लस 1/2 इंटीग्रल कोस 2x dx। सो आई विल गेट 10x माइनस x माइनस 1 का इंटीग्रल x, सो दिस विल बी x/2 प्लस 1/2 इंटू कोस 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे दैट इज 2, और फाइनली क्या ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो माय फाइनल आंसर विल बी 10x माइनस 3x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे एक चीज ये निकल के आ रही है कि जो टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक ही चीज है, मतलब टेन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करो या फिर टेन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस लो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये अपन एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास दो एज ए नोट लिख सकते हैं, वैसे तो देन एंड देन वी कैन डिराइव, बट ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन है तो इनको याद कर लिया। नोट वन नोट क्या है कि टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है ये, और टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। और सेकंड फॉर्मूला दैट इज कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इनका वैल्यू कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये दो फॉर्मूला है, अपन इनको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो अपन डेरिवेशन करने के बजाय इनका ये रिजल्ट अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मूला नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट, और यहां पे क्या है कोस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं साइन एक्स को टी पुट कर दूं तो उसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स बाहर लिखा हुआ है, तो इसमें तो साइन एक्स को अपन ने टी पुट कर दिया, तो साइन एक्स को टी पुट करते ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन तो गायब हो जाएगा। सो आई विल बी लेफ्ट ओनली विथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो साइन एक्स इक्वल्स टू टी, सो कोस एक्स dx इक्वल्स टू dt। सो हियर आई विल गेट इंटीग्रल टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू dt, ठीक है। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में जो टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई किया, मतलब टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो यहां पे क्या करें, माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, आप इसमें ऐसे कर लेना प्लस कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो ये प्लस टी स्क्वायर है तो ये इस टाइप से बनेगा प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। बाकी का ठीक है, तो यहां पे आएगा dt। तो मैंने क्या किया, क्लब किया यहाँ पे टी पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग क्लब किया, टी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और यहां पे कितना आ जाएगा dt, ठीक है। तो यहां पे मैंने पहले का देखा टी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एंड दैट इज माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1
dt। ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। सो दिस विल बी a प्लस b और a माइनस बी। सो आई विल गेट t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इंटू dt। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल बी ओनली लेफ्ट विथ इंटीग्रल t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ब्रेक कर दिया, सबके प्लस साइन लगा रखा है। सो दिस विल बी इंटीग्रल t स्क्वायर प्लस इंटीग्रल t प्लस इंटीग्रल dt। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज t क्यूब बाई 3 प्लस t का इंटीग्रेशन दैट इज t स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन दैट इज t और फाइनली क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t का वैल्यू रख दिया, t का वैल्यू वापस रख दिया sin x, ठीक है। तो माई फाइनल आंसर विल बी 1/3 sin क्यूब x प्लस 1/2 sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस c। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कुछ यूज नहीं हो रहा था, बट ये तुम्हें क्वेश्चन इसलिए कराया गया कि तुम्हें एक फॉर्मूला याद हो सके। कौन से फॉर्मूले की बात करें अपन, इसको याद करना है, दैट इज x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इसके जो फैक्टराइजेशन है, इसके फैक्टराइजेशन होते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे मेमोराइज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है इंटीग्रेट cos क्यूब x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sin x, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, ऊपर cos क्यूब x है, नीचे रूट sin x है। फर्स्ट एम इज रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए आइडिया है कि sin x को t स्क्वायर पुट करना है। sin x को अगर t स्क्वायर पुट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x ऊपर होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पे cos क्यूब x है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, cos क्यूब x में से a cos x बाहर निकाल लिया, ताकि अपन जब sin x को t पुट करें तो cos x dx dt में चला जाए। और नीचे क्या आएगा, रूट sin x। अगर इस sin x के t पुट कर दिया तो cos स्क्वायर x, cos x तो ऊपर वाला भी t में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर x को यूजिंग 1 माइनस sin स्क्वायर x किस में कन्वर्ट कर दिया, sin में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sin x इंटू cos x dx। अब अपना काम हो जाएगा। अगर मैं sin x को t स्क्वायर पुट करूं तो यहां से क्या हो जाएगा, cos x dx dt में चला जाएगा। तो यहां से पुट sin x इक्वल टू t स्क्वायर, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट cos x dx इक्वल टू 2t dt। सो आई विल गेट इंटीग्रल 1 माइनस t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई t cos x dx get 2t dt। तो 2 will be constant that we can take out of the integral symbol, here we will get t dt। So t will get cancelled, so my final integral will be 2 integral dt minus 2 times integral t power 4 dt। Further simplify किया, that will be 2t minus 2 by 5 t to the power 5 plus c, ठीक है। अब क्या किया, t का वैल्यू x के टर्म्स में लिख दिया, तो यहां से t का वैल्यू क्या आएगा, यहां से t का वैल्यू आएगा sin x होल पावर 1/2, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया। सो माई फाइनल आंसर विल बी 2 टाइम्स, इंस्टेड ऑफ t आई कैन रिप्लेस sin x। सो 2 टाइम्स sin x होल पावर 1/2 माइनस 2/5 sin x होल पावर 5/2 प्लस c। So this way we have solved the 10 practice problems. So in next lecture we'll solve the exercise problems, exercise 7.3 and the examples before that. So I hope that's enough for this lecture, and I will see you guys in the next lecture.